ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ। इससे बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़ायदा होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो कभी भी गलत स्टेप उठाने की कोशिश नहीं करेंगे और कभी भी दूसरे से गलत भावना से बदला नहीं लेंगे। सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप सही तरीके से जीने की राह चुन सकते हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी वीडियो क्योंकि मैं किताबी बातें नहीं बोल पाती हूँ। रट के तो मैं 2-4 लाइन बोल दूँगी कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। 2-4 लाइन में रीज़न अच्छे सॉलिड चीज़ बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा वीडियो तो आपको यूट्यूब पे सैकड़ों मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर लाइफ में अकेले पड़ जाएं तो फिर कैसे जीना चाहिए। वीडियो कुछ दिखाता है, मैं बोलती कुछ हूँ क्योंकि अभी मैं सामने नहीं आ पाई हूँ और मैं बहुत जल्द आऊँगी सामने, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो भी बुरा नहीं है, दिवाली हम लोग ने मनाया और ये मैसेज भी है कि बहुत लोग गलत आपके साथ करेंगे, अकेले छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आपको खुशियाँ मनानी है, बहाना ढूंढना है खुशियाँ मनाने के लिए। ज़िंदगी जीने के लिए हर पल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानती हूँ आप लोग सब लोग देख रहे हैं, इंडिया से बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो जब आप लोग को इतना अच्छा लगता ही है मेरे वीडियो और मेरी बातें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई प्रॉमिस, मतलब जो भी वीडियो लाऊंगी आप लोग के फ़ायदे के लिए ही लाऊंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि लाइफ में जो भी परेशानी हो, कितनी भी क्यों ना समस्या हो, कोई कितना ही आपके साथ धोखा क्यों ना किया हो, कितना ही लॉस क्यों ना हो गया हो, अति मीन्स अति का मतलब आप लोग खुद समझ जाइए कि हद से ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल ना हो, फिर भी हमें गलत स्टेप नहीं उठाना है। गलत स्टेप मीन्स सुसाइड नहीं करनी है और ना ही दूसरे को मारना है। मुंह से बोलिए, मुंह से समाधान निकालिए, लेकिन ना खुद को टॉर्चर करना है, ना खुद को परेशान करना है, ना ही सामने वाले को परेशान करना है, क्योंकि ये चीज़ दोनों के ही नज़र में गलत है, कानून के नज़र में भी और भगवान के नज़र में भी। सच में ये किताबी बातें नहीं हैं। सच में आप भागवत गीता सुनेंगे तो पता चलेगा सच में 84 लाख योनि में हम जन्म लेने के बाद ही इंसान का रूप हमें मिलता है। तो इसका मतलब है हम ही महान नहीं हैं, हमारे रिश्तेदार दोस्त जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं वो लोग भी कम नहीं हैं, वो लोग भी सही आत्मा है, वो लोग भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण इंसान में जन्म हुआ है। और इस जन्म में अगर हम गलत कर रहे हैं या हमारे दोस्त रिश्तेदार गलत कर रहे हैं तो इसकी सज़ा ना हमें अपने आप को देनी है, ना ही सामने वाले को देनी है। ये दोनों ही गुनाह है। इसलिए कह रही हूँ कि गलत स्टेप
कुछ भी हो जाए नहीं लेना है। लोगों का क्या है, अगर आपने गलत स्टेप ले लिया, जान दे दिया, आपकी जान तो लोगों के कारण चली गई। लोग पता है क्या आपके पीछे बोलेंगे? लोग कहेंगे आजकल का लोग है, आजकल का बच्चा है, बर्दाश्त ही नहीं हुआ, छोटी सी बात पे जान दे दिया। अब बताइए, आपने दूसरे के कारण जान भी दे दिया और जान देने के बाद भी आपको यही सुनने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप जान नहीं दिए, आप किसी कारण से डिप्रेशन में आ गए और या बीमार पड़ गए, तो पता है फिर लोग क्या कहेंगे? इसके कर्म ही खराब थे, इसने ऐसा गलत कुछ किया जिसके कारण बीमार पड़ गए। अब बताइए, दूसरे के बातों में आके अब दिन रात सोचते रहेंगे, दिन रात परेशान रहेंगे, तो क्यों नहीं डिप्रेशन में आएंगे। और दिन रात अगर आप टेंशन में रहेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। लेकिन लोग उस नज़र से नहीं देखेगा कि हाँ, हमने उसके साथ गलत किया है, इसके कारण उसको ये परेशानी हो रहा है, वो इतना टेंशन में चला गया, अकेला पड़ गया, जिसके कारण डिप्रेशन में चला गया है। वो ये अपना गलती कभी कोई नहीं मानेगा, सब आप ही की किस्मत को, आप ही के नसीब को कोसेंगे। तो क्यों हम दूसरे के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, जब हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी हमें बहुत मुश्किल से, बहुत तप करके, बहुत अच्छे पुण्य काम करके हमें इंसान में जन्म मिला है। तो हम क्यों दूसरे के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? क्यों हम डिप्रेशन में आए? क्यों हम इतना टेंशन में आए कि हम हज़ारों बीमारी के शिकार हो जाए? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने लिए हमें जीना है, हर हाल में जीना है। और यकीन मानिए, जब हम जीने की कला सीख जाएंगे, लोगों को माफ़ करने की कला सीख जाएंगे, तो ये ज़िंदगी स्वर्ग लगने लगेगा और अब हम खुशी खुशी आराम से जी सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोग आपको मदद नहीं करेंगे 500 से भी। आपकी ज़िंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे कि हम इसका भी कुछ भला कर दें। लेकिन अगर आप मेहनत से, संघर्ष से अगर आपने कुछ कमा लिया है, हासिल कर लिया है, जैसे लोगों के पास चीज़ है, अगर आपने भी सब कुछ हासिल कर लिया है, तो पता है यही लोग क्या कहेंगे? तो क्या कर लिया कमा के? अगर किया भी तो अपने लिए ही तो कमाया है, अपने लिए तो सामान खरीदा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहने के मतलब, आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आपसे खुश नहीं होंगे। और उल्टा तो जलन, इतना जलेंगे, इतना जलेंगे कि आपकी ही ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। जलन एक ये आज के डेट में ऐसा कीड़ा हो गया है कि आप ना चाहते हुए भी आप अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। तरक्की ना करो, ना है तो कोई परेशानी नहीं, कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत से, भगवान की कृपा से अगर आपने तरक्की कर लिया है, तो आज की डेट में आपका दुश्मन सिर्फ अपना है। क्योंकि गैरों को क्या लेना देना है कि आपके पास कुछ है या नहीं है। अपने ही जल के इतना जलते हैं कि आपकी सही चीज़ भी उनको दिखता नहीं है। जिस चीज़ के वो लोग हर चीज़ का तारीफ़ करते हैं, अचानक उनको नफ़रत का चश्मा पहन लेते हैं, सिर्फ जलन के कारण। और कुछ लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे भाई, अगर आप हद से ज़्यादा जलेंगे और जलते जलते अगर आपने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसके तरक्की को रोकना है, बस कुछ हो जाए, चाहे मुझे कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन मुझे उसकी तरक्की देखी नहीं जाती है, मुझे उसको बर्बाद करना है, तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं एक हाथ से ताली बजेगी? ताली क्या, आप तो बैंड बाजा, ढोल सब कुछ बजा सकते हैं अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सामने वाले को बर्बाद करना है। और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा
कि आखिर मेरी गलती क्या है, ये क्यों हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, हमें क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं। कारण यही, आपने तरक्की कर लिया, आपने उनकी बराबरी कर लिया और बिना उनसे हेल्प के, बिना उनसे सपोर्ट के तो जलना तो तय है। तो वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे और बस दिन रात यही प्लानिंग बनाते रहेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि वो तरक्की तो कर लिया लेकिन उसका सुख ना भोगे। उस मतलब हमेशा बेचैन करना, हमेशा परेशान करना, यही लोगों की, आपके अपनों की और आपके दुश्मनों की आदत बन जाएगी। जब तक आप बर्बाद ना हो जाए, जब तक आप सुसाइड ना कर लें, जब तक आप डिप्रेशन में ना आ जाए और जब तक आपको टेंशन से कोई भयानक रोग ना हो जाए। उनकी मिशन, उनके जीने का मकसद ही यही होता है कि आपको बर्बाद करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं और चलो स्टार्टिंग में नहीं भी पता चलता है, धीरे धीरे अगर हमें एक एक सबूत के साथ पता चलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कर्म नहीं खराब हैं, इन लोग के मन में बेईमानी आ गई है, इन लोग के मन में लालच आ गया है, इन लोग के मन में मुझे बर्बाद करने की मकसद हो गया है, तो हम क्यों उनके मकसद को कामयाब में बदल दें। जब हमें पता चल गया है कि हमें बर्बाद होने में ही उनकी खुशी है, वो दिन रात मनाते हैं, वो दिन रात कोशिश करते हैं, तो हमें उनका सपना हम क्यों पूरा करें। ये मेरी ज़िंदगी है तो मुझे अपना सपना पूरा करना चाहिए ना, मुझे अपने लिए जीना चाहिए। और ख़ासकर जब दूसरे का मकसद जब पता चल जाए तब तो सही बोलूं, और भी गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए और भी घर में टेंशन नहीं लेना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा कीजिए कि वो लोग हैरान हो जाए, वो लोग दंग हो जाए कि इतना मतलब एक तरह से काला जादू करना, किसी को बस में कर लेना, किसी को जानबूझ के दिन रात नुकसान पहुंचाना एक तरफ़ा जलन के कारण, और फिर भी वो लोग के बगैर आप अगर ढंग से लाइफ जिएंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे और खुश रहेंगे, तो सच बोलूं आपका बदला पूरा होगा। वो लोग चाह के भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर कोई चाहता है कि हस्बैंड वाइफ दिन रात मनाता है कि ये लोग अलग हो जाए, मतलब माँ बाप बच्चे में टेंशन हो जाए, बच्चे अलग हो जाए, बच्चे कुछ कर ले या माँ बाप कुछ कर ले, तो मेरा तो यही मानना है कि आप बिल्कुल उल्टा कीजिए। जो वो लोग चाह रहे हैं बिल्कुल मत कीजिए। अगर वो चाह रहे हैं कि हम अकेले पड़ जाएं, हम टेंशन में रहें, दिन रात हम इसी के बारे में सोचें, तो बिल्कुल भी मत सोचिए। और आप अपना एक अलग से दुनिया बना लीजिए। और जितना ही वो लोग चाहते हैं कि हम ढंग से ना जिए, सीधे ऊपर ही पहुंच जाए, तो उनको आप जी के दिखाइए। और सिंपल जी के मत दिखाइए। भगवान ने जो आपको धन दौलत दिया है, आपके मेहनत आशीर्वाद से, आपके पुण्य से, तो उस चीज़ को आप यूज कीजिए, ना कि आप वो दूसरे के चक्कर में गवा दीजिए। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा गलती कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग दूसरे के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए और बस अपना कर्म कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, बदला लीजिए, सही तरीके से बदला लीजिए। और ख़ासकर जो आपके दुश्मन आपके अपना चाहते हैं कि अकेला पड़ जाए, क्योंकि कोई अगर आपको जानबूझ के छोड़ता है तो उस मकसद तो यही है ना कि हम अकेले छोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा और ये या तो डिप्रेशन में जाएगा, बीमार पड़ेगा या ऊपर जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने की यही मकसद है कि जो लोग चाहते हैं आप वो ना करें। लोग कभी भी आपके कोई भी काम से खुश नहीं होंगे, कितना भी आप कुछ कर लीजिए। आप, मैंने बोला ना, जान भी दे देंगे तो भी आपको कोई ना कोई उसमें भी नुक्स निकाल देंगे। इसलिए आज के बाद आप लोग अपने लिए
जीना सीखिए। जीने की कला यही है कि आप दूसरे को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे हम जी नहीं पाएंगे। जब तक हमारे साथ कुछ गलत होता है तो दिन रात हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो हमेशा हम जब दूसरे के बारे में ही सोचते रहेंगे, परेशानी रहेंगे, तो अपनी लाइफ के बारे में कब अच्छा सोचेंगे, कब पॉजिटिव सोचेंगे, कब जीना सोचेंगे। इसलिए आप गैरों को, दुश्मन को माफ़ इसलिए मत कीजिए कि वो सही है और आप गलत हैं। नहीं, आप इसलिए माफ़ कीजिए कि जब तक हम अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करेंगे हम सही से जी ही नहीं पाएंगे। हम हमेशा बदले की भावना में रहेंगे, हम हमेशा मतलब आग में जलते रहेंगे और सही चीज़ नहीं सोच पाएंगे। और जब तक हम सही चीज़ सोच नहीं पाएंगे तब तक हम अपने लाइफ को ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो मेरा ज़िंदगी का जीने का सबसे ज़्यादा मूल मंत्र यही है कि मैं परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ अगर मेरे साथ लोग गलत करते हैं। मैं 2-4 दिन मतलब मेरा मन करता है कि मैं क्या से क्या कर दूँ, लेकिन मेरा एक यही फार्मूला है कि नहीं, हमें वो चीज़ नहीं करना है जो दुश्मन चाहता है। अगर जो दुश्मन चाहता है अगर वो चीज़ हमने कर लिया तो मेरी हार हो जाएगी और दुश्मन की जीत हो जाएगी। जैसे कि हस्बैंड वाइफ को अलग करना चाह रहा है, मैं आज तक वो नहीं कर पाई। लोग ये इतना परेशान करते हैं, इतना टॉर्चर परेशान मतलब मान लीजिए करते हैं कि भाई ये डिप्रेशन में आ जाए। लोगों को पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, अगर मेरे साथ लोग गलत करते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं और जिसके कारण वो लोग ज़्यादा ही मतलब मुझे अकेला करने की कोशिश किए हैं। लेकिन मैं भी जी के दिखाऊंगी और मैं अपने बेटी और हस्बैंड को भी बोलती हूँ जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए। ये टॉपिक मैं आज के जनरेशन वालों के लिए लेके आई हूँ कि कुछ भी हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कई वीडियो में कि मैं अपनी बेटी को भी, जैसे हम जॉइंट फैमिली में अच्छे तरीके से रहते थे, जीते थे और जॉइंट फैमिली को बनाने के हमेशा कोशिश करते रहे, अलग ना हो। सारा तरीका बता चुकी हूँ, इतना डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। तो वही चीज़ मेरी बेटी में भी था। मेरी बेटी को भी कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी दादी या कोई भी मेरे साथ बहुत गलत किए हैं। देखती थी लेकिन मैं कभी भी उसके बच्चे के मन में ये हावी नहीं होने दिया कि मेरे साथ गलत हो रहा है और तुम दादा दादी या चाचा चाची या कोई भी पड़ोसी किसी से तुम बदला लो क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साथ गलत हो रहा है, तुम भी बात मत करो, तुम भी मत जाओ। ऐसा कसम से बोल रही हूँ, मैंने कभी भी नहीं सिखाया। और मेरी बेटी में भी ऐसा संस्कार आया कि अगर हम लोग के साथ कुछ होता भी था तो वो भी 1 से 2 दिन में भूल जाती थी। उल्टा मैं अपनी बेटी से ही सीखी हूँ कि अगर मैंने भी बहुत एक्सेस डांट दिया, कुछ कर दिया, तो वो भी बेचारी मतलब कुछ ही घंटों में खाना पीना मांगना और आराम से नॉर्मल हो जाती है। मैं थोड़ी सी ज़िद्दी गुस्से वाली हूँ बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मुझे 2-4 दिन लग जाते हैं संभलने में। लेकिन मैं अपनी बेटी को देखती हूँ वो अपना आप को आराम से संभाल लेती है। लेकिन अब हालात ऐसा हो गया है कि जानबूझ के हम लोग से बदला लेने के लिए मेरे से तो छोड़िए, मेरी बेटी से पड़ोसी और मेरे घर वाले सबने मेरी बेटी से भी बोलना देखना सबने छोड़ दिया है और छोटी बेटी को तो हाथ भी नहीं लगाते। तो मेरी बड़ी बेटी को इतना दिन से कुछ बुरा नहीं लगा कि मेरी मम्मी के साथ गलत हो रहा है, कभी नहीं। लेकिन अब मेरी बड़ी बेटी को भी लगता है कि मम्मी के साथ और हमारे साथ मतलब
गलत हो रहा है, फिर भी वो गलत तो नहीं कुछ बोलती है, लेकिन मैं देख रही हूँ चुप रहती है, थोड़ा परेशान रहती है। तो मैं एक तरीका अपनाई हूँ और लाइफ में हमेशा अपना के रखती हूँ कि जब भी कोई टेंशन हो, परेशानी हो और गलत स्टेप उठाने का मन होता है, जब हम अकेला पड़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया ये पड़ोसी के बच्चे और मेरे देवर देवरानी के बच्चे के साथ अच्छे से लाइफ बिताई है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा मतलब जितना होना चाहिए, कभी इसको फील नहीं मैंने होने दिया कि वो तुम्हारे कज़न हैं या पड़ोसी के बच्चे हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, बेमतलब का सिर्फ जलन भावना और पेरेंट्स के सिखाने पे ये बच्चे मेरी बेटी को भी बिल्कुल छोड़ दिए हैं। और जो जो पड़ोसी की बेटी ने प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं चाची, मतलब अगर बड़े नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बच्चे का टीम होगा और पीहू को हम लोग मिल के पालेंगे। और बहुत कुछ बोली थी, संभाल कुछ दिन मतलब आती भी थी, खेलती भी थी, लेकिन अचानक गलतफहमी के कारण कह लीजिए या उसको भी लोगों ने बस में कर लिया है। और मतलब कुल मिला के पेरेंट्स के बहकावे में आके या कुछ भी कह लीजिए, वो भी ना भैया दूज ना दिवाली में कोई नहीं आया और हम लोग को अकेले ही मनाना पड़ा हर त्योहार। और कोई नहीं, अब ऐसे ही मनाएंगे और उन लोग को मतलब दिखाना है और रियल में साबित करना है, रियल में ज़िंदगी जीना है कि हम लोग गलत नहीं है। हम लोग वही इंसान हैं जो दिन रात चाची 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 मतलब किया करते थे। कुछ भी खाना होता था, कुछ भी करना होता था और कुछ भी घर में प्रॉब्लम होता था पर्सनल लाइफ में, तो ऊपर आके एक एक मन की बात बोलते थे। और मैं समझाती थी अपनी बेटी की तरह कि गलत मत करो, बड़े हैं और बड़े से कभी बदला नहीं लिया जाता है। वो बहुत गुस्से में आती थी, बहुत कुछ उसको करने का मन होता था। यहाँ तक कि मैं उसे कहती थी कि वो बिल्कुल ही मेरी डुप्लिकेट है पड़ोसी की बेटी, फ्रेंड की बेटी, लेकिन उसका सोच, नेचर, हर चीज़ मेरे से मिलता था। लेकिन आज मतलब क्या बोलूँ, आज ऐसा हो गया है, मुझे नहीं पता कि उनके पेरेंट्स या मेरे घर वाले ने उसको इतना बस में कर लिया है, इतना कुछ सिखा दिया है कि आज उसने भी छोड़ दिया है और जिसके कारण मेरी बेटी परेशान हो रही है। मतलब उसको भी लगता है कि सबके सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब ऐसे टाइम पे मुझे अपने आप को ही नहीं संभालना है। मेरी जिम्मेवारी है मेरे हस्बैंड को, जो बेमतलब के सबने छोड़ दिया, मेरी बेटी को छोड़ दिया, मेरी छोटी वाली से तो खैर जब से जन्म ली किसी ने रिश्ता ही नहीं रखा। तो मुझे अपने आप को के साथ साथ मुझे इन तीनों को भी संभालना है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूत पिलर पहले से भी बनी हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन इन लोगों के कारण अपनी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद करूँगी, ये तो पक्का है। और अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि तुम्हें तो अभी बहुत से रिश्ते निभाने हैं, बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। ये छोटी मोटी बातों से, मेरी नज़र में ये छोटी मोटी ही बात है, क्योंकि हमने जब कुछ गलती किया ही नहीं है तो मेरे नज़र में छोटी मोटी बात है। सिर्फ जलन के कारण, सिर्फ ये एहसास दिलाना कि ये लोग को हम अकेला छोड़ देंगे तो ये लोग परेशान होकर कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे, वो चीज़ हमें नहीं करना है। मरते दम तक, जब तक भगवान ना लेके जाए, अगर हमें पता चल गया है कि लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, अभी कोरोना बीमारी में भी अगर हम लोग बीमार पड़े तो सुनने में यही आया कि हमारे खुद के घर वाले कहते हैं कि भाई ये लोग मर क्यों नहीं गया। तो सोचिए, जो हमारे लिए इतना दुआ कर सकता है, उससे ज़्यादा नफ़रत और क्या हो सकता है। लेकिन यकीन मानिएगा, हम लोग नफ़रत नहीं कर रहे हैं। हमने फिर भी हर त्योहार में इंतज़ार किया और अभी भी बताई कि मैं अपनी बेटी को भेजी थी
हाँ, इसलिए भेजी थी कि तुम उन लोगों को माफ़ करो, 12th का पेपर है और माफ़ करके आगे बढ़ो और प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। जैसे भी हों अपने हैं। और वो कहना मान के गई, मिली। और हम लोग उम्मीद करते थे कि छोटी बेटी को बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। कोई बात नहीं, हम लोग को पता है, प्राउड हूँ। और मैं अपनी बेटी पे भी प्राउड हूँ, मैं अपने हस्बैंड पे भी प्राउड हूँ कि अभी तक जो भी हम लोगों ने लाइफ जिया, सच में ईमानदारी से जिया है, ईमानदारी से हर रिश्ते निभाया है। लेकिन एक जलन के कारण आज हम लोग को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो कोई नहीं, अब हम लोग भी अपना ज़िंदगी जी के दिखाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट हम लोग नहीं दे पाते थे, मतलब खासकर मैं भी नहीं दे पाती थी कि बस पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, हस्बैंड बच्चे। अब मुझे भी वही चीज़ करना है जैसे गैर लोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। मुझे गलत स्टेप नहीं कर लेना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, लेकिन अपने लिए जीना है और दूसरे का मकसद कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। तो ठीक है, जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ मेरी मकसद को समझिए कि दूसरे के कारण कभी भी सुसाइड नहीं करना है। वो रिश्ता माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऑफिस, सर, बॉस, दुनिया में एनी कोई भी हो, लेकिन सुसाइड तो नहीं करना है। उल्टा दूसरे को साबित करना है कि हम आपके बिना भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और अगर हमें आप नहीं कुछ दे रहे हैं तो प्लीज़ तकलीफ़ भी मत दीजिए। ये मैं हाथ जोड़ के हर रिश्ते से कहती हूँ कि अगर आप लोग हमें खुशी नहीं दे सकते तो प्लीज़ गम भी मत दीजिए। और इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ज़िंदगी में बस एक मूल मंत्र याद रखिएगा कि दूसरे से बदला लेने के लिए और दूसरे के बारे में सोच के हमें गलत स्टेप नहीं उठाना है कि लोग क्या कहेगा। लोग कुछ भी नहीं कहेगा, यकीन मानिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग आपके मौत पे सिर्फ तमाशा करेंगे और कुछ उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। प्लीज़ लोगों के लिए गलत काम मत